किसानों की दाढ़ी से जो है वो देश की सरकार डर गई। इसीलिए ये जो एक सरूपा छोड़ा गया यूपी चुनाव में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो सरकार को। कौन खुश है? सारे 600 से ज्यादा किसान भाई हमारे शहीद हो गए सिर्फ इसलिए हमने आंदोलन को आंदोलन एक इसलिए किया गया था कि भाई किसानों को मौत के घाट उतरवाने के लिए। अरे भैया इनकी बात और गधे की लात का भरोसा नहीं कि कम मर्जी कहां से पड़े, ये बात ध्यान रखिए। ये झूठ बोलने में नंबर 1 थे, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी तीनों कृषि कानून वापस ले चुके हैं। हमारे साथ मोहित शर्मा है जो कि किसानों की आवाज़ हैं। शुरू से आप आवाज़ उठाते आए हैं, आंदोलन में उनका साथ देते आए हैं, तो आप भी जश्न मना रहे होंगे। देखिए निश्चित तौर पर ये खुशी तो है, लेकिन ये खुशी अभी आधी अधूरी है। वो आधी अधूरी इसलिए कि बहुत सारे हमारे किसान भाई बंद हैं जेल के अंदर। एमएसपी पे अभी कानून की बात नहीं है। दूसरी बात, जब तक पार्लियामेंट सेशन से ये बिल रद्द नहीं होगा तब तक देश का किसान पीछे हटने वाला नहीं है। आपने नहीं कहा कि ऑफिशियली ट्वीट मार दिया उस पर और उसके बाद किसान अपना उठ के घर चला जाएगा बोरिया बिस्तर उठा, ऐसा नहीं है। अभी आपने सुना होगा किसान नेता राकेश टिकैत का भी बयान आपने देखा होगा कि उन्होंने क्या बोला है कि पहले सभी किसान नेता उनकी बैठक होगी, उसके बाद में किसानों का जो तमाम मुद्दे हैं। अभी भी डाउट है? बिल्कुल डाउट है भैया। 15 लाख अब तक खाते में नहीं आए, यहाँ बुलेट ट्रेन चलती हुई नहीं दिखी, 100 स्मार्ट सिटी नहीं दिखी, तो आप इनकी ये बात को सच मान लेंगे? अरे भैया इनकी बात और गधे की लात का भरोसा नहीं कि कम मर्जी कहां से पड़े, ये बात ध्यान रखिए। ये झूठ बोलने में नंबर 1 थे, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेंगे। किसान जलेबी खा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। हाँ, तो सरकार तो अभी देखिएगा, सरकार जो है वो किसान भले ही जलेबी खा रहा है और देश की जनता भी जलेबी खा रही है, खुशी में लड्डू भी खा रही है, मिठाई भी खा रही है, लेकिन सरकार जो है वो सिर्फ देश की जनता के वोट का बटन जब दबेगा ना तो उसके बाद देश की पब्लिक से सिर्फ जूते की माला के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। सब लोग खुश हैं मोदी से, क्योंकि जैसे उन्होंने ट्वीट किया और जैसे उन्होंने बोला कि तीनों कृषि कानून को अब हटाया जाएगा, वापस लिया जाएगा, तो आप क्यों नहीं खुश हुए? कौन खुश है? सारे 600 से ज्यादा किसान भाई हमारे शहीद हो गए सिर्फ इसलिए हमने आंदोलन को आंदोलन एक इसलिए किया गया था कि भाई किसानों को मौत के घाट उतरवाने के लिए। अभी देखिएगा प्रधानमंत्री जी बोलेंगे मंच पे खड़े होकर, भाइयों बहनों मित्रों, खूब लंबी लंबी फेंकने में वो माहिर हैं। ये समझिए, अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच में आपको बता दूं कि जसप्रीत बुमराह की जगह और मोहम्मद शामी की जगह पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेंकते ना तो पक्का विकेट मिलती और 100% इंडिया जीतता, क्योंकि लंबी फेंकने में और इनसे तेज फेंकने में कोई गेंदबाज नहीं है। जब कृषि कानून वापस ले लिया गया है तो भी आप इतना नाराज क्यों हैं नरेंद्र मोदी से? नाराज इसलिए कि इतने किसानों को मौत के घाट उतरवाया है मेरे भाई, इतने सारे लोगों को। हम तो आपसे पहले दिन से कह रहे थे, फर्स्ट डे से, तो क्यों इतने सारे लोगों की आपने जान ली? इसलिए ली, ये लोकतंत्र आपको इस बात की आज़ादी देता है जान देने की। आपने एक पिता को बेटे से लड़वाया। अब आप पूछेंगे कैसे? वो ऐसे कि जो बेटे हैं वो किसानों के ही हैं, जो आर्मी में हैं, जो पुलिस फोर्स के अंदर हैं। तो जब दिल्ली के अंदर किसान घुसता है तब आपने मिलिट्री फोर्स को जो तैनात किया, जिनके जरिए वाटर कैनन से पानी छुड़वाया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए। आप भूलेंगे वो सब? नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये देश कभी नहीं भूल सकता। इतिहास के पन्नों में वो काले अक्षरों से कैद हैं वो दिन जब देश के किसान शहीद होते गए लगातार, जब देश के किसानों को बेरहमी से मारा गया, पीटा गया और एक बाप को उसके बेटे से पिटवाया गया और बेटे को बाप के द्वारा पिटवाया गया, तो ये देश कभी नहीं भूल सकता इन बातों को। सब आंखों में आपके सामने आ जाता है। अब मोहित शर्मा क्या करेंगे, क्योंकि आप हमेशा आवाज बन के रहे हैं किसानों के, अब आगे आपका क्या स्टेप रहेगा? देखिए, स्टेप आगे यही रहेगा कि जो किसानों की लगातार मांगे हैं वो जब तक पूरी नहीं होंगी, किसान अपना जो है वो बैग पैक करके खेतों की ओर नहीं जाएगा। देखिए, स्टेप आगे यही रहेगा कि जो किसानों की लगातार मांगे हैं वो जब तक पूरी नहीं होंगी, किसान अपना जो है वो बैग पैक करके खेतों की ओर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, कुछ भी हो जाए। तो आप कब निकल रहे हैं यूपी के लिए? मैं यूपी के लिए बस यहाँ से 102 दिन में निकलता हूँ। 102 दिन में निकल जाएंगे, उसके बाद आप उनके साथ रहेंगे, उनका आवाज फिर से बनेगा? हाँ बिल्कुल। अगर 22 तारीख का अगर वहाँ से नोटिफिकेशन आता है कि भाई 22 तारीख को जो किसान की वहाँ पंचायत होने वाली है लखनऊ में, अगर वो होती है तो हम पूरे जोर शोर से वहाँ किसान का जाने गई हैं आप, इसलिए कृषि कानून वापस लेने पे थोड़ा सा भी खुश नहीं? थोड़ा सा तो खुश होंगे। नहीं, थोड़ा सा खुश हैं, लेकिन 1 स्टेप है हमारा। लेकिन इस बात का दर्द होता है कि हमारे देश की सरकारें हर चीज को एक चुनावी मुद्दा बना तो आंखों के सामने देखे होंगे हर चीज। हाँ, मैं वही आपसे कहना चाहता हूँ कि हर चीज को एक चुनावी मुद्दा बना दिया था। एक लड़का जो है वो विदेश से आया था देश में किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए। उसकी हाल ही में शादी हुई थी, तो जब वो किसान आंदोलन में आता है, जब देश का किसान 26 जनवरी के दौरान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहा होता है, तो उस जो लड़का जो है उसकी डेथ हो जाती है। समझ रहे हैं? अब सोचिए कि उसकी भी हाल ही में शादी हुई, उसका एक छोटा सा बच्चा है और उसकी डेथ हो जाती है। तो ये दर्दनाक घटनाएं लोगों के जहन से, उनके मंजर से नहीं निकल सकती। बहुत दर्दनाक ये घटनाएं हैं और लोगों की जान आज बहुत सस्ती हो गई है। लोगों की जान सिर्फ इस तरीके से भुलाई जा सकती है कि आप उनका मुआवजा दे दें। तो जो चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है, इसलिए वापस लिया जा रहा है या खुश है मोदी जी इसलिए वापस लिया? नहीं, चुनाव जो है वो इसलिए, कुछ नहीं है मोदी जी। चुनाव है इसलिए वापस लिया जा रहा है क्योंकि अगर ये आंदोलन, आप ये समझ लीजिए, ये आंदोलन अभी आप देखिएगा किसान की सारी मांग पूरी होंगी। कुछ नहीं है मोदी जी। चुनाव है इसलिए वापस लिया जा रहा है क्योंकि अगर
ये आंदोलन आप ये समझ लीजिए, ये आंदोलन अभी आप देखिएगा किसान की सारी मांग पूरी होंगी, एमएसपी भी वापस होगा, पूरी मांग होगी। सारी मांग पूरी होंगी, क्योंकि भैया चुनाव है, आप समझिए इस बात को। और प्रधानमंत्री मोदी जो है वैसे वो झूठे भी हैं, झूठे हैं, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। तो एक बार को उनकी बात का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक पार्लियामेंट से इस कानून को रद्द न किया एक जाए। सवाल बस कि मोदी अच्छा करे तो भी मोहित शर्मा गुस्साते हैं, मोदी बुरा करें तो और गुस्साते हैं। देखिए सुनिए, अच्छा करें बुरा करें की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने पहले, इनका एक अच्छा सा ट्रेंड है वो ये है कि पहले आपको तकलीफ में डालेंगे। आप दूसरी पार्टी के नेता हैं तो आपके ऊपर सीबीआई की रेड, ईडी की रेड, आपके घर में तमाम जांच एजेंसियां भेजेंगे अगर आप दूसरी पार्टी के हैं। हाँ, उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में आपको कॉल करके बोलेंगे कि आपको इन सबसे बचना है, तो आप बोलेंगे हाँ जी बचना है, तो वो पार्टी से आप इस्तीफा दे के हमारी पार्टी में आ जाओ, फिर आप एकदम पवित्र हो जाओगे, आपको ऊपर कोई आरोप नहीं रहेगा। अब ये सब कैसे जानते हैं? ये सब इसलिए जानते हैं कि मुकुल राय अब पार्टी छोड़ के उसमें गए तो सारे आरोप साफ एकदम। मिथुन चक्रवर्ती पार्टी छोड़ के गए, भाजपा में आए, सारे आरोप एकदम खारिज। तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं। ये सब चीज कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि भाजपा जीतेगी? भाजपा कभी नहीं जीतेगी अब इस देश में। भाजपा का खेल खत्म हो चुका है और अब पूरा देश समझ चुका है कि जिन किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी और पाकिस्तानी ठहरा गया वो असल में देशभक्त थे, और देश की सरकार जो है, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं अब भी उत्तर प्रदेश हो या पूरा भारत हो, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं मोदी सरकार को, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? कौन सपोर्ट कर? अब तो लोगों की और बल्कि थूथू शुरू हुई है मोदी जी के भी लिए, अब तो और बुरा हाल हुआ है मोदी जी का। सपोर्ट कर रहे हैं मोदी सरकार को, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? कौन सपोर्ट कर? अब तो लोगों की और बल्कि थूथू शुरू हुई है मोदी जी के भी लिए, अब तो और बुरा हाल हुआ है मोदी जी का कि मोदी जी की बात का कोई भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि जिन किसानों को इनके पार्टी के नेताओं ने गलत अपशब्द बोले तमाम लोगों ने, अब उसी किसान के बिल को वापस लेना पड़ा ना, जिनको नकली ठहराया गया था, जिन्हें झूठा ठहराया गया था, वापस लिया। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक आखिरी, तेज प्रताप यादव ने भी आज ट्वीट किया कि थूक के चाटने की आदत, इसको वो तो पुरानी आदत है सरकार की, वो पुरानी आदत है, सरकार की पुरानी आदत है। दंगे फसाद कराओ, उसके बाद में वापस सब कुछ उठा के अपनी जेब में धर लो। चलिए, तो हमारे साथ मोहित शर्मा थे, क्या कुछ नहीं कहे कृषि कानून, तीनों कृषि कानून को वापस लेने पे मोदी को क्या कुछ नहीं कहा, और किसानों के साथ खड़े हुए, सपोर्ट किए, और क्या नहीं कहे वो आपने सुनिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।